साधु जी सीताराम। संत गुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवती। आज पूज्य श्री सेठ दयाकाल गोयंका जी कहते हैं राम जी कि परमात्मा परम दयालु है। भगवान का दंड भी वरदान के समान होता है। अरे राम जी न्याय तो प्रभु करते ऐसा है कि वे अगर शरणागत हो जाए जो मनुष्य उसको निष्पाप कर देते हैं। वे तो उद्धार करते हैं और वे तो उद्धार करते ही हैं, इसीलिए तो वे प्रभु हैं। प्रभु के कानून के अनुसार जो अपराधी अपनी भूल को सच्चे दिल से स्वीकार कर लेता है, भविष्य में फिर अपराध न करने की प्रतिज्ञा कर लेता है और सच्चे हृदय से भगवान की शरण हो करके सर्वस्व सहित अपने आप को समर्पित कर देता है प्रभु के श्री चरणों में, एवं प्रभु की कड़ी से कड़ी आज्ञा को भी, उसके भयानक से भयानक विधान को भी, उसके प्रत्येक न्याय को भी सानंद स्वीकार करता है तथा उसके पुरस्कार समझता है। साथ ही अपने किए हुए अपराधों के लिए भी क्षमा नहीं चाहता है, दंड ग्रहण करने में बहुत खुश होता है। ऐसे सरल भाव से सर्वस्व अर्पण करने वाले शरणागत वत्सल हे प्रभु, हे राम जी, प्रभु मुक्त कर देते हैं, उसे अभय कर देते हैं, उसे अपनी गोदी में बिठा लेते हैं, उसे अपने हृदय से लगा लेते हैं। ये प्रभु की करुणा ही तो है, किंतु जो जितनी दया प्रभु से मांगता है प्रभु उतनी ही दया उसको फलित करते हैं। इसलिए प्रभु की भारी दया अपने ऊपर समझें, यही समझें कि ये मैं सुन रहा हूँ प्रभु, आपका नाम मैं सुन रहा हूँ, नाम लीला सुन रहा हूँ, बड़ी भारी दया है आपकी। ईश्वर पर विश्वास रखिए और सांसारिक सुख आदि की प्राप्ति में हर शोक तो रहता ही है, तब तक मनुष्य ने भगवान की दया को समझा ही नहीं है। अरे राम जी, जब प्रभु को कर्मों के अनुसार फल देना ही है, न्यायकारी, परम प्रेमी, परम दयालु, परम हितैषी, हे श्री राम, हे श्री कृष्ण, वे तो सभी विधानों में आनंद का पार न रहे। परमात्मा की दया तो सब पर बराबर होती है, परमात्मा की दया तो सब पर बराबर होती है, किंतु हम हैं कि उनकी शरण नहीं होते। मगर हम जब उनकी शरण होता है तो प्रभु उन पर विशेष दया करते हैं। जी जो शरण में हो जाते हैं राम जी की कृपा से, राम जी उन पर अपने भक्त को अनेक प्रकार की विपत्तियों में तपाकर अपने लायक बना ही लेते हैं। ईश्वर की दया के बारे में कितना कहा जाए, इस ब्रह्मांड में जितने लोग हैं उतने नाम की लीलाएं गाई जाएं तो भी कम है। उनका हाथ तो सबके सर पर है उनका, मगर किंतु यही बस एक कारण है कि हम उनकी दया को कभी महसूस ही नहीं करते। हम तो ये सोचा करते हैं कि उनकी तो हम पर दया है ही नहीं, जबकि वे तो स्वतः हमारे सामने खड़े रहते हैं और उनका हाथ हमारे सर पर रहता है, मगर हम कहते हैं कि प्रभु आपका हाथ तो मेरे सर पर है ही नहीं। ये तो सिर्फ अविश्वास और विश्वास का खेल है। विश्वास रखिए राम नाम का, विश्वास रखिए अपने हृदय में प्रभु के प्रेम का। प्रभु मानव हृदयस्थ कोई पुरुष निषेध करता है कि यह काम बुरा है और यह काम अच्छा है, किंतु काम और रूप के वशीभूत हो करके प्रभु की आज्ञा के अभिलन करते हुए बुरे काम में वह प्रवृत्त हो ही जाता है। यही उस सिंधु की कृपा के अभिलन करना है, अर्थात अपने मस्तिष्क पर जो हाथ है उसको परे हटाना। भला कौन चाहेगा। प्रभु पर जैसी जैसी प्रीति बढ़ती जाएगी, जैसा जैसा विश्वास बढ़ता जाएगा, स्वतः ही अपने आप सारे दोष नष्ट होते जाएंगे। प्रभु पर जितना विश्वास होगा उतनी ही आत्मा अधिक उन्नत होगी। जैसे सूर्य के उदय होते ही उसके आभास से ही अंधकार मिट जाता है, वैसे ही परमात्मा की शरण ग्रहण कर लेने से उस पर विश्वास होते ही आप नष्ट हो जाते हैं। अरे राम जी, सब जगह प्रभु हैं, वे तो अंतर्यामी हैं, वे तो सब में विराजमान हैं, मगर हम बाहर ढूंढते हैं। भला अपने हृदय में कौन झांक कर दिखता है? वह प्रभु जो हमारे हृदय में अंतर्यामी स्वरूप में विराजमान है, हम उन्हें बाहर ढूंढते रहते हैं। इसलिए उनका निरंतर चिंतन करते रहना चाहिए। प्रभु के संबंध में हम कितनी ही बातें क्यों न करें, मगर हमें अपना विश्वास, अपनी आस्था को कभी डगमाने नहीं देना चाहिए। प्रभु तो अंतर्यामी है, अंतर घट की तुम सब जानते, हर अंतर घट की सबके मन की वो जानते हैं, वे सब जानते हैं, वे सब देख रहे हैं।
वे फिर भी तुमसे कुछ नहीं कह रहे हैं, तुम्हारी गलतियों को भी माफ़ कर देते हैं। वे तो परम गुरु हैं, परम आदरणीय हैं, परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ हैं। उनके जैसा ना तो कोई जगत में है, ना होगा और ना ही हो सकता है। जय सीताराम।